हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आई होप कि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आईपीसी के सेक्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो उसी में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 5 आज पढ़ने वाले हैं, जिसका जो मेन रिलेशन है वो किससे है, अबेटमेंट से। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, ठीक है, किसी बात के लिए दुष्प्रेरित करना किसी को, ठीक है। ये कहां से कहां तक है, धारा 107 से 120 तक है, बहुत ज्यादा धारा नहीं, 14 धारा है टोटल, ठीक है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी हम लोग वो पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो उकसाने से आप मतलब समझ ही रहे होंगे, किसी को ज्यादा हाइट पे चढ़ाना, पानी पे चढ़ाना, झाड़ पे चढ़ाना, ठीक है, तो बलि का बकरा बनाना फाइनली। तो इस केस में क्या होता है, उकसाने के लिए कोई ना कोई बंदा होता है जो कि जिसके उकसाने के थ्रू किसी का मर्डर हो जाता है, मतलब कोई बंदा किसी को उकसावे में आकर दूसरे की हत्या कर देता है, चोरी कर देता है, जला देता है, कुछ भी कर देता है। तो इस केस में जिसने हत्या की वो भी अपराधी है और जो उकसाया है उस बंदे को वो भी अपराधी है। तो चलिए इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं धारा 107 से 120, जैसा कि हमने बोला दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट। तो इसका हम पहले दो सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 107 दुष्प्रेरण के तरीके। पहली चीज, दुष्प्रेरण क्या होता है। दुष्प्रेरण होता है, एक देखिए कि किसी को उकसाना। प्रेरणा जो हम लोग देते हैं, प्रेरणा दो तरीके से दे सकते हैं। किसी को अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाए, अच्छा काम करना हो उसको, तब हम प्रेरित कर सकते हैं। और दूसरा हम कर सकते हैं किसी को बहकाना, जिसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में पानी पे चढ़ा दिया या झाड़ पे चढ़ा दिया। ये जो लैंग्वेज होती है ना, वो होता है दुष्प्रेरण, ठीक है। मान लो किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा और जो तुमने उसके दोस्त और उसको जो है क्या कहा, यार उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की, जाओ मार के आओ, दो गज जमीन के नीचे गाड़ के आओ उसको। तो वो क्या करेगा, गुस्से में जाएगा, मार देगा, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं कि दुष्प्रेरण। वो मारने का दोषी होगा तो आप भी कहीं ना कहीं दोषी होंगे, क्योंकि आपने उसको उकसाया है। तो चलिए इसी में देखते हैं धारा 107 दुष्प्रेरण के तरीके। कैसे कैसे दुष्प्रेरण होते हैं हमारे समाज में। देखिए, एक उकसाकर, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, किसी को पानी पे चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद षड्यंत्र मतलब अगर आप साथ में बैठ के षड्यंत्र बना रहे हैं, षड्यंत्र क्या, प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं किसी को मारने की, तो वो भी आएगा। और तीसरा तरीका है सहायता करके। आप मान लीजिए एक बैंक में चोरी हुई, उसमें सब कुछ जानते हुए कि कोई चोर है या फिर चोरी करने आया है, कोई मैनेजर वहां पे चाबी छोड़ गया, कहां पे, लॉकर पे, ताकि वो आए और चोरी करे। तो इसमें क्या हुआ, उसने सहायता की उसकी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, दुष्प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं। 107 में सिर्फ तरीके बताए गए हैं, और 108 में बताया गया दुष्प्रेरण की परिभाषा। किसकी परिभाषा, दुष्प्रेरण की परिभाषा। दुष्प्रेरक के कहने पर अपराध ना करे तो भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। इसमें कुछ कंडीशन है, देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी पहली कंडीशन, दुष्प्रेरक के कहने पर अपराध ना करे तो भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने रमेश से कहा कि बेटा सुरेश, बेटा रमेश, दोनों जो आते हैं एड में, ठीक है। तो आपने सुरेश से बोल दिया, सुरेश आपका दोस्त था, आपने डेली आप उससे कह रहे कि यार रमेश बहुत बोलता है तुम्हारे खिलाफ, रमेश बहुत बोलता है तुम्हारे खिलाफ, जाओ रमेश को समझाओ, रमेश को मारो। आपने उसको क्या किया, डेली धीरे धीरे उकसाया, और एक दिन उसके सबर का बाट टूटा और उसने जाके मार दिया। या फिर उसने ये कहा कि चलो मार तो दें, पर कैसे, और उसने नहीं मारा, भाई हम फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने उसको उकसाया, पूरी कोशिश की, आपने तो अपना काम किया पूरा, अब उधर से चिंगारी नहीं लगी तो क्या किया जाए। तो इसको हम कहते हैं दुष्प्रेरक ने कहा तो, पर अपराध ना हो पाया, तब भी आपकी लंका लग गई, आप दुष्प्रेरण के दोषी हो गए वहां से, ठीक है। आपका पत्ता कट, अगर उसने बोल दिया आपका सिद्ध होता है दोष, तो आप दुष्प्रेरक के दोषी हो गए आपके कहने मात्र से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरक भी दोषी होगा। अब देखो, रमेश है, सुरेश है, नरेश है, और एक लविश सर है हमारे, ठीक है। तो लविश सर को, सुरेश को कोई नुकसान पहुंचाना था, तो लविश सर ने क्या किया, नरेश से बोला कि सुरेश, मतलब नरेश से बोला कि जाके सुरेश को बोलो कि वो आगे
रमेश को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, 4 लोग हैं मान लीजिए, ऐसे बताते ए बी सी और डी। ठीक है, अब ए को नुकसान पहुंचाना था डी को, तो उसने क्या किया, उसने बी से बोला कि यार सी से बोलो कि भाई वो बहुत बोलता है, कैसे वो इतनी बेइज्जती सह लेता है, मारो उसको जाके, या उसके घर में आग लगा दो जाके, या उसके पास ये अच्छी चीज है छीन लो उससे जाके, चोरी कर लो। तो इस केस में रमेश ने सी को नहीं उकसाया, बी को उकसाया। किसके लिए? सी को उकसाने के लिए। और सी ने क्या किया, कुछ भी कर दिया या फिर नहीं भी किया। तो इस केस में भी दुष्प्रेरक का दुष्प्रेरक कौन होगा? ये दुष्प्रेरक है, इसने तो दोष कर दिया, मतलब ये तो अपराधी हो गया, पर इसका भी दुष्प्रेरक ए है, तो ये भी दोषी होगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में गलत सूचना या सच छुपाना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे आपने कोई एविडेंस की बात हुई, या फिर मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई चोर छुपा बैठा है। ठीक है, अब पुलिस पकड़ने आई और वो आपके घर के बगल का पड़ोसी ही था, तो आपने क्या कर दिया कि यार हमें पता है, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या है, क्या हो रहा है, हम जानते नहीं किसी बंदे को ऐसे, भले वो आपके घर के बगल में रहता हो, पर आपने छुपा लिया। तो इस केस में क्या किया, वो वहां से बाद में, उस समय तो भाग गया और बाद में पता चला नहीं, वो जो आपके बगल में था रहता है वही दोषी था। तो इस केस में भी आप क्या होंगे, दोषी होंगे। ये भी दुष्प्रेरक का ही टाइप है। ठीक है, और अब फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है 108 धारा की। आपने पढ़ा था चैप्टर 4 में सेक्शन 82, जो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों पे लागू था, जो किसी भी दोष के लिए अपराधी नहीं माने जाएंगे। और ऐसे लोग जिनकी सोच, मतलब सोचने समझने की क्षमता इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अपराध कर सके या फिर उसके नतीजे जान सके, समझ सके, तो वो आते किसमें, 83 में, जो कि होते कहाँ पे, 7 से 12 साल के बच्चे। और सेक्शन 84 जो कि विकृत चित्त होते हैं, जिनको भी समझ में नहीं आता कि नतीजा क्या होगा, या फिर प्री प्लान नहीं कर सकते कुछ, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, विकृत चित्त, वो भी अपराधी नहीं होंगे। ये सब, या फिर नशा करके अगर कोई बैठा है, मान लो बैठा नहीं है, उससे किसी ने जानबूझ के नशा करवा दिया है, तो नशे की हालत में अगर कोई दोष होता है तो वो भी अपराध नहीं होगा, यह हमें पता है। लेकिन इस हालत का फायदा उठाकर, इन 4 कंडीशंस का फायदा उठाकर किसी बंदे ने क्या किया, इस लड़के को एक रिमोट थमा दिया और कहा कि इतने बजे इस बटन को दबाना, कॉल लगेगी या फिर गाना सुनाई देगा, ये गेम खेलोगे। ठीक है, और उसने दबाया और ब्लास्ट हो गया। तो वहां पे दोषी बालक नहीं, वो दुष्प्रेरक जो अपराधी है वही होगा। ठीक है, नासमझ बच्चे को भी अगर किसी ने सेम चीज कही कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा बेटा, जाके ये गल लो, उसको मार दो, ठीक है, तो उसने क्या किया, चॉकलेट के लिए मार दिया जाएगा। तो इस केस में भी क्या है, वो अपराधी है नहीं है, लेकिन दुष्प्रेरक जिसने ये बात बोली वो अपराधी है। विकृत चित्त और मत यानी नशे के हालत में भी अगर कोई काम करवाया जाता है तो भी सेम चीज है, जिसने भी ये काम करने के लिए उकसाया है सामने वाले बंदे को या फिर बहलाया फुसलाया है, तो उसको हम बोलेंगे अपराधी, और उसके ऊपर सेम तरीके से कानूनन मुकदमा चलेगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं धारा 109 से 120, जो कि है दंड से रिलेटेड। किसका दंड? अबेटमेंट का, यानी दुष्प्रेरण के बारे में तो हम जान लिए पहले। 107 धारा में हमने क्या देखा, दुष्प्रेरण किस किस तरह से हो सकता है। 108 में देखा दुष्प्रेरण की परिभाषा क्या है, और अब हम लोग देखेंगे 109 से 120 में जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में, कि दुष्प्रेरण जो भी किया गया उसमें दुष्प्रेरक को दंड क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट धारा पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास 5 है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। 114, 115, 116 और 111 और 109। ठीक है, 109 धारा देखते हैं। धारा 109 में बताया गया जिन अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के लिए कोई अलग से धारा दंड नहीं है, तो वही दंड मिलेगा जो अपराध होने पर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा दुष्प्रेरण का कार्य किया है, मतलब किसी ऐसी बात के लिए उकसाया है, ठीक है, जिसके उकसाने के लिए कोई दंड नहीं है, मतलब उस क्राइम के लिए तो दंड है पर उसको उकसाने के लिए कोई दंड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि चोरी के लिए, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, चोरी के लिए धारा क्या है, 380। ठीक, अब किसी ने चोरी के लिए उकसाया है, चोरी के लिए किसी को उकसाया है, तो अब इसके लिए चोरी के लिए उकसाने के लिए कोई धारा नहीं है कि ऐसे दुष्प्रेरक को कोई सजा दी जाए।
तो उसके लिए कोई अलग से धारा नहीं है, तो उसकी जो सजा होगी, उसका जो दंड होगा, किसका, दुष्प्रेरक का, तो वो उस अपराधी के हिसाब से ही डिफाइन होगा, मतलब ऑन द स्पॉट, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से कितनी सजा दे, मतलब चोरी के लिए हिसाब से। तो धारा 380 में जो सजा चोरी के लिए है, उसी के हिसाब से जज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सजा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अलग से कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर वहीं आपने किसी को इतना मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या कर ले, ठीक है, जैसे ऐसे केस बहुत आते हैं कि किसी ना किसी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म भरा था और 4 साल से एग्जाम नहीं हो रहा, लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ये हमारे मतलब सीमा से बाहर का है, तो इसके लिए कोई दंड है भी नहीं और दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आत्महत्या के लिए उकसाया गया है किसी को, आत्महत्या के लिए, ठीक, अगर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है तो इसके बारे में हमें बताया गया है किसमें, धारा 306 307 में, ठीक है। अगर किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया है किसी को, तो उसके बारे में हमें कहां पे, उकसाने के लिए जो दंड है वो धारा 306 और 307 में बताया गया है। तो उसके लिए आत्महत्या के लिए जो उकसाने का दंड है वो इसके हिसाब से मिलेगा उसको। लेकिन चोरी को उकसाने के लिए कोई दंड नहीं निर्धारित किया गया है, तो वो जज के ऊपर है, जैसा उनका मूड उस हिसाब से आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं धारा नंबर 111, ठीक है, कैदी नंबर 111 टाइप का बोल लेना। धारा नंबर 111, करने कुछ गया हो कुछ गया, ठीक है, करने कुछ गए थे और हो कुछ गया। मान लीजिए आपने किसी को उकसाया कि जाओ भैया चोरी करो, मतलब हाथ तोड़ाओ, इतना उकसाया कि मतलब हाथ तोड़ाओ सामने वाले बंदे का, ठीक है, और क्या हुआ, वो उकस गया, मतलब वो जो बहकावे में आ गया, पानी पे चढ़ गया भाई कि मैं जा रहा हूं, देखना क्या करते हैं, और वो गया और वहां बात हद से ज्यादा निकल गई और बात इतनी निकल गई कि बंदा दुनिया से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ए ने बी को उकसाया कि जाके भाई हाथ पैर तोड़ दो, बस काम बन गया। अब बी ने इतना जो है हाथ पैर तोड़ा, इतना हाथ पैर तोड़ा कि वो चारों खाने चित्त हो गया और गया कहां, ऊपर। इस केस में इसने मृत्यु के लिए नहीं उकसाया था, यानी हत्या के लिए नहीं बोला था, लेकिन इसने हाथ पैर तोड़ने को बोला था। अब उसने हत्या कर दी तो उसका क्या दोष भाई, ये तो अब सिचुएशन हाथ से निकल गई, इसको खुद जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, तो रिजल्ट बेटर होता। लेकिन यहाँ पे ये जो दुष्प्रेरक है वो सिर्फ इस बात का दोषी है कि उसने हाथ पैर तोड़ने के लिए बोला था, ज्यादा मारने के लिए नहीं बोला था, ना कि इस बात का दोषी होगा कि उसने हत्या के लिए बोला था, ठीक है। हत्या का उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, हमने जितना कहा था उसी की गारंटी है, ठीक। बी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा, ठीक है, और ए के ऊपर क्या, हाथ पैर तोड़ने का मुकदमा चलेगा कि भाई क्यों किया ऐसा, ठीक है। सिमिलरली अगर चोरी का केस होता है, किसी ने किसी को बोला, चोरी नहीं आग का बोलते हैं, ठीक है, किसी ने बोला ए ने बी से बोला कि भाई सामने वाले के घर में आग लगा दो, ठीक है, सामने वाले के घर में आग लगा दो। बी ने क्या किया, आग लगा दी, और उस समय क्या था, सी घर के अंदर था, तो सी क्या हुआ, आग के साथ शहीद हो गया वहीं पे, ठीक है। सी घर पे था, वो भी चला गया और बी को कानो कान खबर नहीं हुई भाई, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, बी के हाथों सी की हत्या भी हो गई, और ए भी फर्जी अब सोच रहा होगा कहां से हमने बोल दिया ऐसे मूर्ख इंसान से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका केवल इतना दोष है कि इसने चोरी के लिए उकसाया, आगे जो हुआ बात हाथ से निकली वो बी की बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है, हमने जितनी बात बोली है हमें उसी की सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब धारा 114 देखते हैं, धारा 114, अपराध के समय दुष्प्रेरक की स्थिति बहुत मायने रखती है, ठीक है। अपराध के समय दुष्प्रेरक की स्थिति बहुत मायने रखती है। हो सकता है कि वो अपने घर पे बैठा आराम कर रहा हो, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है, वो आराम कर रहा हो घर पे बैठा हुआ, ठीक है। और दूसरी स्थिति हो सकता है कि वो मौके पे हो, ठीक है। अगर वो मौके पे है तो उसकी सजा अच्छी होती है थोड़ी, मतलब आधे से खातिरदारी की जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर वो घर पे बैठा आराम कर रहा है तो थोड़ी बहुत आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको रियायत मिल जाएगी। लेकिन मौके पर ही अगर उसने जो है दुष्प्रेरक किया कि भाई सामने गोली उसके हाथ में थी और जो है उसने सामने वाले को मरवा दिया, भाई मारो 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 मारो, और बस
मर गए। जैसे कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारे मोहल्ले में तो आता ही रहता है भाई, तो हमारे मोहल्ले में चोर आता है, तो क्या होता है कि भाई 3 लोग उसको बचाने में होते हैं और पूरी भीड़ उसको मारने में लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं अरे छोड़ो, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे नहीं मारो मारो, पहले एक चौराहे पे लेके जाके मारते हैं, फिर दूसरे चौराहे जहां चोरी किया वहां भी मार खाओ, फिर 3-4 गली और मार खाता रहो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मौके पे थे भाई सारे बंदे। अगर ये 2-3 लोग काम करते तो क्या होता कि इसमें लगता ये वाला सेक्शन, बट क्योंकि ये भीड़ है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आराम से घर पे बैठा, यहाँ पे थोड़ी सी रियायत मिल सकती है, लेकिन मौके पर होने पे कोई रियायत नहीं है, वो मूड पे डिपेंड करता है जज के, आराम से अगर घर पे बैठा तो। ठीक है, अब धारा 115, 114 के बाद हम लोग पढ़ते 115, दुष्प्रेरण। ऐसे काम के लिए दुष्प्रेरण जिसमें मतलब जिसके अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो जाए। मतलब अगर आपने किसी ऐसे अपराध के लिए सामने वाले को उकसा दिया है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास होता है, तो उसके लिए कार्य पूरा ना हो, मतलब अगर आपने उकसाया और कार्य उसने नहीं किया तो उस केस में भी आपको 7 साल की सजा होगी। और अगर कार्य पूरा हो गया तो किस तरह से सजा मिलेगी, 109 के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो 115 के हिसाब से 7 साल सजा होगी ही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब 116 में इसी का दूसरा पॉइंट आप मान लीजिए, 116 दुष्प्रेरण, ऐसे अपराध के लिए उकसाना जिसके लिए दंड क्या हो, कारावास का हो, मतलब सिंपल कारावास जैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए सजा क्या होगी, उस समय अगर कार्य पूरा नहीं करता है बंदा, मान लीजिए आपने उकसा दिया किसी को ऐसे अपराध के लिए जिसमें उसको जेल हो सकती थी, कारावास हो सकता था नॉर्मल, और उसने क्या किया, कार्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसने आपके खिलाफ जाके रिपोर्ट कर दी कि भैया इन्होंने ऐसा कहा था, कर दो, अगर इजाजत हो तो कर दें। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सजा कितनी मिलेगी दुष्प्रेरक को, 1/4। 1/4 का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को चोरी के लिए उकसाया, ठीक है, उसने चोरी नहीं की, ऊपर से सीना चोरी कर दी, कहां पे, पुलिस थाने के सामने। ठीक है, तो उस केस में आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके ऊपर कितना होगा, चोरी के लिए सजा है 7 साल, तो आपके ऊपर जो सजा होगी, जो आपको दंड मिलेगा वो कितना होगा, 7/4। 7/4 7 साल का 1/4 सजा होगी। ठीक है, तो 7 साल का 1/4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है। ठीक है, तो उतनी आपको सजा मिलेगी। तो यही इंपॉर्टेंट धाराएं थी सेक्शन चैप्टर 5 अबेटमेंट की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 5 to 7 धाराएं थी। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आ गई तो बस चैप्टर 5 खत्म। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कोई नया चैप्टर ओपन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और यूपीएसआई की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।